हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग के परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में अपना स्कोर मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो राहुल एग्जाम रेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप लोग उसकी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। सो फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो बताइए, वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो गति का नियम किसने दिया था ग्रहों के? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केपलर ने। ठीक है, तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। चलिए प्रश्न नंबर अगला, तारों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो बताइए, तारों का जो निर्माण है वो किनके द्वारा या किनके मिश्रण से बनकर तारा का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गैस और धूल से मिलकर तारे का निर्माण हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर अगला, सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो बताइए, कोरोना, फोटोस्फीयर, सूर्य किरीट या ए एंड सी दोनों, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटोस्फीयर कहते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जब पृथ्वी होती है वो सूर्य के सबसे अधिक निकट होती है तो वो क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से, तो वो क्या कहलाता है? अपसौर कहलाता है। यानी कि ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। तो ध्यान रखिएगा, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? एक्साइट रेखा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा, किस ग्रह की विशेषता चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बताइए, किस ग्रह में, यानी कि कौन सा ग्रह है जिसकी विशेषता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि उस ग्रह में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आभास पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बुध ग्रह में। चलिए क्वेश्चन 6 हमारा वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल हाईवे 44, NH44 है। ठीक है, और NH44 है, कहाँ से कहाँ तक का है ये रास्ता? श्रीनगर से कन्याकुमारी का, श्रीनगर से कन्याकुमारी का है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 3745 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसका पूछा जाए ये क्वेश्चन कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH47A क्या है? भारत सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? वेम्बनाड झील से वेलिंगटन द्वीप तक है, यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 7 हमारा, निम्न में से कब सेतु भारत योजना की शुरुआत हुई थी? तो बताइए, सेतु भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है, 4 मार्च 2016 को हुई थी। चलिए प्रश्न हमारा अगला, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बताइए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सन 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्वेश्चन ज़रा से पसंद आ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन 9 था हमारा, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बताइए, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन 10 हमारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? IUCN, की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1948 में। और इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लाड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लाड स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले, निम्नलिखित में से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, कब आया ये अधिनियम? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। 1972 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है।
ठीक है। क्वेश्चन 12 हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 13 क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर क्या आने वाला है? सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पूरे विश्व में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर? असम में स्थित है। चलिए प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से किसको समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आने वाला है? समुद्रपुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्षद्वीप को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो किस द्वीप को अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, व्हीलर द्वीप को। ध्यान रहेगा। क्वेश्चन 16 हमारा, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बताइए पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, दामोदर नदी को। ठीक है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। क्वेश्चन 17 हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो बताइए डायमंड हार्बर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोलकाता। क्वेश्चन 18 हमारा, राष्ट्रीय पतझड़ वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो राष्ट्रीय पतझड़ वन अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है आप लोग के जबलपुर एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए यहाँ राइट आंसर कहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, ओस्लो नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में स्थित है। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला, निम्नलिखित में से कितने डेसिबल ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है, कितने डेसिबल को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 45 डेसिबल को। ठीक है, 45 डेसिबल तक की ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। क्वेश्चन 22 हमारा, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1947 में पुडुचेरी में। चलिए क्वेश्चन हमारा अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 जुलाई 1929 में हुई थी। और कहाँ पर? इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में। ठीक है, कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? दिल्ली में। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले। क्वेश्चन 24 हमारा, मयूराक्षी परियोजना निम्न में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है, जो मयूराक्षी परियोजना है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और किस नदी पर है? ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है परियोजना। क्वेश्चन 25 हमारा, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है यहाँ पर? छोटा नागपुर पठार, जिसको क्या कहते हैं? भारत का रूर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा, भारत का मानक समय प्रधान ग्रीनविच से कितने समय या कितने घंटे आगे है? हमें बताना है। तो बताइए कितने घंटे आगे है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 5.5 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो बताइए जो बोर्नियो द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप हो गया, मेडागास्कर द्वीप हो गया, तो ये सब क्या है? हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो आप सभी को पता होगा, बट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप बहुत कम लोग को पता होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू गिनी द्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से वोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए, वोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह, नील नदी पर स्थित है। ठीक है। और जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ क्वेश्चंस। 30 हमारा क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक अंगूर एवं जैतून का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बताइए, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह यहाँ पर, इटली में। चलिए प्रश्न हमारा अगला, जो कि आप लोग को सरप्राइज क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये है सरप्राइज क्वेश्चन आप लोग का, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को आज की वीडियो, तो फ्रेंड्स ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आप लोग के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय, ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।